बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर की दुनिया 01। नाजरीन, आज हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी फ्यूचर में आने वाली मालूमात इस्लामिक टॉपिक आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और बहुत ही मेहरबान है। मशहूर नबियों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम भी शामिल है, जिसका जिक्र कुरान पाक के सूरह यूसुफ में तफसीर से आया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को कुरान मजीद में एहसानुल कस सबसे अच्छा किस्सा कहा गया है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं जिनके बाप, दादा, परदादा सब के सब पैगंबर थे। कुरान मजीद में जिक्र कुरान मजीद की 12वीं सूरत और पारा 12 और 13 में तफसील से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। इसका तर्जुमा है, हे पैगंबर, हमने तुम पर ये कुरान जो वही के ज़रिए भेजा है, इसके ज़रिए हम तुम्हें एक बेहतरीन वाक़या सुनाते हैं, जबकि तुम इससे पहले वाक़या से बिल्कुल बेखबर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया है, करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, यानी करीम का बेटा, करीम का बेटा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदा हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के चहेते बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, जिनमें बिन्यामीन आपके सगे भाई और बाकी के सौतेले थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदा से एक ख्वाब के बारे में जिक्र किया। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारों और सूरज चांद सब सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, प्यारे बच्चे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे फरेब करे, क्योंकि उनके भाई बिन्यामिन के अलावा आपसे हसद करते थे और इसकी वजह ये थी कि आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद को आपके भाइयों में बेहद महबूब थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को ये बात पसंद ना थी कि उनके वालिद ज़्यादा तरजीह सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को दें और इस वजह से उन्हें आपस में हसद थी। उन भाइयों ने आपस में मशवरा किया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाने लगे। उनमें से बड़े भाई यहूदा ने कहा कि कत्ल एक संगीन जुर्म है, लिहाजा कत्ल ना करो, बल्कि कहीं गायब कर दो या किसी कुएं में फेंक आओ और बाद में तौबा कर लेंगे, ताकि हमारे बाप की तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ रहे। फिर सब मिलके अपने वालिद के पास आए और कहने लगे, बाबा, कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दें ताकि वो हमारे साथ खेले कूदे। और कहा, यकीनन हम यूसुफ के खैरखा हैं। जवाब में याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं तुम्हारे गफलत में कोई भेड़िया ना खा जाए। बार बार इसरार के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने ले जाने की हामी भर दी। अगले ही दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले गए और मशवरे के मुताबिक उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। आप उस कुएं में एक पत्थर पर गिरे और अल्लाह ताला के वही के ज़रिए आपको इत्मीनान दिलाया कि आप जल्द ही निकाले जाएंगे। उधर उन भाइयों ने एक बकरी ज़िबा की और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पर उस बकरी का खून लगाकर अपने वालिद के पास रोते हुए गए और कहने लगे कि जब हम खेल में मशरूफ़ थे
तब यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया। और आप हमारी बात पर यकीन करें, हम सच्चे हैं। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब सब्र ही बेहतर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं में थे। एक काफिला वहां पहुंचा। उस काफिले से कुछ लोग पानी के लिए कुएं के पास आए और अपने पानी का डोल नीचे डाला, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठकर ऊपर आ गए। काफिला वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामान के साथ छिपा दिया कि कोई देख ना ले, अगले सुबह बाजार में बेच देंगे। जब काफिला मिस्र में पहुंचा तो उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत पर फरोख्त कर दिया। मिस्र का वजीर खजाने अजीज मिस्र ने आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा और अपने महल ले आया। उसने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे को बड़ा एहतराम से परवरिश करो, मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए और हम इसे अपना बेटा बना लें। अजीज़ मिस्र के घर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पले बढ़े और जवान हुए। आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बड़े पाकीज़ा और आला अखलाक वाले थे। आप बेहद हसीन व जमील थे। अजीज़ मिस्र की बीवी ने जब आपके हुस्न को देखा तो आपको बहलाने और फुसलाने की कोशिश किया करती थी। एक रोज अजीज मिस्र की बीवी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और बानो श्रृंगार से साथ आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाने लगी और बदकारी के लिए उकसाने लगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने मालिक की बीवी से बदकारी करूं कि उसने मुझे बेटे की तरह पाला है। आपने फौरन इनकार कर दिया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगे तो पीछे से अजीज मिस्र की बीवी ने उन्हें पकड़ ली और इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गया। दरवाजा पर अजीज मिस्र उन्हें मिला। अजीज मिस्र को देखते ही उसकी बीवी बोली, जो शख्स तुम्हारी बीवी से बुरा इरादा करे तो उसके लिए क्या सजा है, और खुद ही कहने लगी कि इसे कैद में बंद कर दो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये औरत ही मुझे फुसला रही थी। और वहाँ किसी ने यकीन ना किया। वहाँ एक छोटा सा बच्चा था जो अभी बोल नहीं पाता था, मगर अल्लाह के हुक्म से उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही दी कि अगर कुर्ता आगे से फटा है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं, और अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी है। चुनाचे जब अजीज मिस्र ने देखा कि कुर्ता तो पीछे से फटा है तो कहने लगा, ये तो यकीनन औरत का मकारो फरेब है, और कहा, हे औरत, तू अपने गुनाहों से तौबा कर ले। ये खबर पूरे शहर में फैल गई और अजीज मिस्र की बीवी को तरह तरह की बातें कहने लगे। जब ये बात अजीज मिस्र की बीवी को मालूम हुआ तो उसने एक दावत का इंतज़ाम किया और मिस्र के तमाम औरतों को दावत पर बुलाया। दावत का जब दिन आया, अजीज मिस्र की बीवी ने सबको एक बर्तन जिसमें फल था थमा दिए और साथ ही साथ एक चाकू भी दिए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सारे मजमे के सामने बुलाया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो सारी औरतों ने फल की बजाय अपने हाथ काट लिए और उनको कोई एहसास भी ना हुआ और कहने लगी, ये इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्गी फरिश्ता है। वो सारी औरतें आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दीवाना हो गई। ये सब देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, हे मेरे रब, जिस बात के लिए ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे बेहतर है मेरे लिए कैद खाना है, और अगर तूने इनकार मकारो फ़रेब दूर नहीं किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नदानों में जा मिलूंगा। हालात को बेकाबू देखकर अजीज़ मिस्र ने आपसे ये मशवरा किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया जाए। चुनाचे आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में पहुंच गए।
जेल में आपके साथ दो और नौजवान भी थे। एक दिन वो दोनों नौजवानों ने ख्वाब देखा। चूंकि वो दोनों नौजवान आपके साथ रहकर ये जान गए थे कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेक और बेहतरीन इंसान हैं, आपके पास आए और अपने ख्वाबों के बारे में बताया। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में अपने आप को शराब निचोड़ते हुए देखा है। और दूसरों ने कहा, मैंने अपने आप को देखा कि अपने सिर पर रोटी उठाई हुई है जिसे परिंदे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दीन की दावत दी और अल्लाह की फजल से आपने ख्वाब की तबीर बताई कि एक तो बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर होगा और दूसरे को सूली दिया जाएगा और परिंदे उसको नोच नोच कर खाएंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले नौजवान से कहा, जब तुम रिहा हो जाओ तो अपने बादशाह से मेरे बारे में जिक्र करना। लेकिन उसे शैतान ने उसको बादशाह से जिक्र करने से भुला दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक जेल में रहे। कुछ अरसे बाद मिस्र के बादशाह को ख्वाब आया कि 7 मोटी गायें जो 7 दुबली पतली गाय को खा रही है और 7 हरी बलियां हैं और 7 खुश्क बालियां हैं। ये ख्वाब बादशाह को परेशान कर रहा था। बादशाह ने अपने दरबारियों से ख्वाब की तबीर मालूम की तो सब ने इनकार कर दिया। वो शख्स जो बादशाह के वहाँ शराब पिलाने पर मुकर्रर था, अचानक उसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए और उसने बादशाह से कहा, मुझे कुछ मोहलत दे दो ताकि मैं ख्वाब की तबीर बता सकूं। उस शख्स ने जेल आकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की तबीर पूछी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की तबीर बताई कि मुसलसल 7 साल तक गालों में खूब इजाफा होगा और तुम अपने ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना और बाकी बालियों समेत रहने देना, क्योंकि उसके बाद 7 साल निहायत कहत के आएंगे। वो उस गलों को खा जाएंगे जो तुमने आखिरा रहा था। उस शख्स ने बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाने के लिए कसीदा भेजा। कसीद ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह का पैगाम पहुंचाया, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कसीद से कहा कि मैं तभी बाहर निकलूंगा जब तक उन औरतों के मामले की हकीकत वजह ना हो जाए जिन्होंने इल्ज़ाम लगाकर जेल में डाला था। बादशाह ने उन औरतों को बुलाया, किस्सा मालूम किया। उस सारी औरतों ने कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और बेकसूर है और हम ही उन पर आशिक थी। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा इकराम और एहतराम किया और आपको अपने मुल्क का वज़ीर ख़जाने मुकर्रर कर दिया और आपको तमाम इख्तियार दे दिए। नाज़रीन, जिस तरह बादशाह ने ख्वाब देखा था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की तबीर की थी, उसके ही मुताबिक पहले के 7 साल गंदम में खूब इजाफा हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हिसाब से गंदम का इस्तेमाल किया। फिर 7 साल बाद कहत का दौर आया, सूखा पड़ने लगा, आसपास के इलाकों में गंदम ख़त्म होने लगी। चूँकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से ही गंदम इस्तेमाल किया था, तो आपके पास गंदम का एक ज़ख़ीरा मौजूद था। आसपास के इलाकों में जब गंदम की कमी होने लगी तो वहाँ के लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गंदम लेने के लिए आने लगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का भी गंदम ख़त्म हो गया तो उन्होंने मिस्र आने का फ़ैसला किया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाई उनों के पास आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन उन भाइयों ने आपको नहीं पहचाना।
حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارے والد کون ہیں اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں، کوئی بھائی چھوٹ تو نہیں گیا؟ اس طرح کے سوال حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اس بھائی کو بھی لے آنا جو تمہارے والد کے پاس ہے تاکہ تمہیں اور گندم دے سکوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے رقم جو انہوں نے دیا تھا وہ ان کے بوریوں میں رکھوا دیے تاکہ وہ دوبارہ آ سکے۔ گندم لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد سے کہا کہ ایک بوری گندم اور لے سکتے تھے اگر ہم بنیامین کو بھی ساتھ لے جاتے، اور جو سرمایہ دیا تھا اسے بھی لوٹا دیا گیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے منع کیا، لیکن بہت اصرار کرنے پر اور آپ نے اس قول پر قرار کہ تم اس کو واپس میرے پاس لے آؤ گے، اجازت دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور گلے لگا لیا، اور آپ یوسف علیہ السلام نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اگلے دن محل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک شاہی پیالہ چوری ہو گیا ہے اور جس کے پاس یہ پیالہ ملا اس کو گرفتار کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے بوری میں یہ پیالہ رکھوا دیا تھا۔ تلاشی لینے پر یہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت منتیں کی کہ اس کا باپ بہت برا ہے اور ہم میں سے اس کے بدلے گرفتار کر لیجئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آ کے اپنے والد سے یہ سارا قصہ سنایا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اب صبر ہی میرے لیے بہتر ہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو پھر تھوڑی قیمت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہمارے پاس تھوڑی قیمت ہے، آپ ہمیں پوری گندم دے دیں، آپ بہت نیک اور سیرت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلا تاخیر اپنے بارے میں بتایا کہ میں وہی یوسف ہوں جن کو تم نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے کہا کیا تو واقعی یوسف ہے؟ آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ وہ سب بھائی اپنے اس فعل پر افسوس کیے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا اس کو میرے والد کے منہ پر رکھ دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ کرتا لے کر واپس ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کے منہ پر رکھا تو ان کی بنوائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریے۔ پھر سارا خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا۔ ناظرین، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا اور اپنے والد سے ایک خواب کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ خواب میں 11 ستارے اور سورج چاند سجدہ کر رہے تھے، اور یہ خواب بھی انہوں کا پورا ہو گیا تھا۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔